नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत शास्त्री स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पिरिचुअल हैक्स में। और आज हम बात करेंगे वह दो महत्वपूर्ण ग्रह कौन से हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं और जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, मनी, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, कुछ भी हो, वह सब कुछ आपको प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। तो सबसे पहला ग्रह है सूर्य। ज्योतिष सिद्धांत में सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहा गया है। सूर्य ही ग्रहों का राजा है। जो भी व्यक्ति IAS, IPS इत्यादि हायर पोस्ट तक पहुंच पाते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य सबसे मजबूत स्थिति में पाया गया है। और सूर्य हमें कॉन्फिडेंस प्रदान करते हैं। यह देखा गया है कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो उस व्यक्ति में आत्महीनता की हमेशा भावना रहती है। वह अपने कार्य को बीच में ही छोड़ देता है। और सूर्य ही हमें कंसिस्टेंसी देता है। कोई भी हम कार्य करते हैं, क्या हम उसे अंत तक कर पाते हैं या नहीं, या बीच में ही छोड़ देते हैं। और सूर्य प्रदान करते हैं हमें विटामिन डी। आप इसका तो टेस्ट भी करवा सकते हैं। अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो आप लैब में टेस्ट करवाएंगे तो आपका वहां पर भी विटामिन डी की कमी अवश्य आएगी। और सूर्य हमें नेत्र ज्योति प्रदान करते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो आपको चश्मा भी लग सकता है, आपकी आईसाइट भी वीक हो सकती है। और सूर्य हमें विल पावर भी प्रदान करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। किसी भी प्रकार का रोग हमें होता है तो हमारी बॉडी में कितनी कैपेबिलिटी है उससे लड़ने की। और सबसे महत्वपूर्ण, सूर्य पिता के कारक है। सूर्य की स्थिति देखकर यह पता लगाया जाता है कि आपके पिता का स्वास्थ्य कैसा रहता है, आपके पिता से कितनी बनती है। अब दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह की बात करते हैं जो कि है चंद्रमा। सरल भाषा में कहा जाए, जितना महत्वपूर्ण सूर्य है उतना चंद्रमा भी है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षयो। अर्थात शास्त्र तो इतना कहते हैं, वह मन ही है कि व्यक्ति अगर किसी के मोह में पड़ जाए, बुरी आदतों में पड़ जाए तो वह अपना सब कुछ नष्ट कर लेता है। तथा वही मन अगर दृढ़ निश्चयी हो और स्थिर हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। डिप्रेशन में भी केवल वही लोग जाते हैं जिन्हें कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में पाए जाते हैं। चंद्रमा विटामिन ए के कारक हैं और चंद्रमा हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम जल्दबाजी में गलत निर्णय लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा हमारी कुंडली में कमजोर स्थिति में है। और चंद्रमा है हमारी मां के कारक है। आपकी मां का स्वास्थ्य कैसा रहता है, आपकी माता से आपका मतभेद तो नहीं रहता, ये भी चंद्रमा को देखकर ही पता चलता है। अगर आपने इन समस्याओं का, किसी भी समस्याओं का अपने जीवन में अनुभव किया है तो घबराइए नहीं। बड़े ही सरल उपाय से यह आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे और आपको धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट देने बड़ी आसानी से शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले सूर्य के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना है, सूर्य को जल अवश्य दीजिए। और दूसरी चीज, अपने पिता का सम्मान करिए। कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं तो उनकी राय उसमें अवश्य लीजिए, वो इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको नित्य सोमवार शिवलिंग पर जल अर्पण करना है और अपनी माँ का सम्मान करना है। बस ये ध्यान रखिए कि आपकी माँ का दिल आपके कारण दुखे ना, बस किसी भी कारण से। अगर आप ये बड़े ही सरल उपाय करते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपका शरीर ठीक होगा, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, आपका मन कॉन्फिडेंस से भर जाएगा, आप में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप अपने कार्य को बड़े ही सरलता से करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाना है और सूर्य अर्घ्य कैसे देना है, इसकी बड़ी ही सरल विधि है, आपको आने वाली वीडियो में बताई जाएगी, जिससे कि आपको इसका पूरा फल मिल सके। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ अवश्य होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य कीजिए कि और लोगों को भी इसका फायदा हो सके। धन्यवाद।